आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी का आदिशक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो कामरूपेश कमंठा देवी साधना है। इसी मंत्र से आप साधना भी करोगे और माता के दर्शन भी होंगे आपको। मगर ये जो साधना है ये 90 दिन की साधना है। किसी दूसरे कोई मरीज अगर आपके पास में आता है, या लड़की है या महिला है या माता बहने कोई भी है या कोई आदमी है, तो उसके अंदर अगर कोई भी कैसी भी दैत्य शक्ति है तो वो उस शक्ति को आप जिसने उस पर भेजा है उसी के अंदर भेज सकते हो। अगर वो स्वयं अपने आप चल के आई है तो आप उसको शीशी में बंद करके आप अपने पास में भी रख सकते हो, गड़वा भी सकते हो और उससे आप काम भी ले सकते हो। तो इसमें कोई इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है जो कि आप नहीं कर पाओगे। एक तो आपको यह साधना सोमवार, मंगल या शुक्र या शनिवार से शुरू करनी है। फर्स्ट चांस आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, एक टाइम भोजन खाना होगा। जो भोजन आप पकाओगे और जो आप खाओगे वो उसी भोजन से उनको भोग लगेगा। अगर रास्ते में आप कहीं जा रहे हो और कोई व्यक्ति अगर परेशान है, दैत्य आत्मा ने उनको जकड़ रखा है, तो आपको शकल से शकल मिलते ही आपको पहचान ये हो जाएगी इसमें ये दैत्य शक्ति है और ये इसको परेशान कर रही है। तो आपको कुछ नहीं लाना है, उसी जगह आप अपने गुरु का 21 बार नाम ले करके और धरती माता को शरण स्पर्श करते हुए आपको वहीं पर बैठ जाना है और केवल 21 बार मंत्र बोलना है। और उस बंदे का जब मंत्र का एंड आए तो उस बंदे का नाम बोलना है। वो दैत्य शक्ति उस शरीर को छोड़ देगी। अगर आप बंद करना चाहते हो दैत्य शक्ति को तो बंद भी कर सकते हो, वो आपके अधीन हो जाएगी। जैसा आप कहोगे वैसा ही कार्य होगा। ये कमंठा देवी साधना व किसी के अंदर से दैत्य शक्ति को निकालने का और बंधन करने का, यानी मंत्र एक काम दो। अगर आप साधना करोगे तो इसमें लाल वस्त्र, लाल ही आसन, कमंठा देवी का चौकी पर विराजमान तस्वीर, उनको लाल फूलों की ही माला आपको प्रतिदिन पहनाई जाएगी। ज्यादातर गुड़हल के फूल जो खेत खलिहानों में कहीं से भी ले आना, आपको वैसे ही मिल जाएंगे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप गुलाब के फूल भी ले सकते हो। रुद्राक्ष की माला, संस्कार की माला से ये साधना होगी और 11 माला प्रतिदिन है। 31 दिन की ये साधना है और आजीवन। फिर आपको जाप करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल होली और दीपावली केवल आपको माता रानी को भोग देना होगा। और भोग जो लगेगा होली दीपावली, जो थाली जो दी जाती है माता रानी को, वही थाली आपको देनी है। इनसे बोलते हैं सैनिक सरैया। वो सैनिक आपको देनी होगी, माता रानी को चढ़ानी होगी, अर्पित करनी होगी। उसमें 16 श्रृंगार होंगे, 5 तरह के पकवान होंगे, कुछ मिठाइयाँ भी होंगी, 1-2 फल भी होंगे। इसे आप माता रानी को अर्पण कर सकते हो। साधना के समय आप एक धूप बत्ती और एक दीपक, घी का घी होना चाहिए, बढ़िया शुद्ध असली। या तो आप डेयरी से खरीद लें, नहीं तो आपके पास में अगर हाथ का चला घी हो तो वो ले लें, नहीं तो गाय का घी हो तो और भी उत्तम है। ये साधना 3 महीने से पहले ही सिद्ध होगी अगर गाय का घी है तो। प्रतिदिन भोग में आपको 1 लड्डू, 1 लौंग का जोड़ा बतासा,
2 इलायची, 1 सुपारी, ये माता रानी को अर्पित करनी होगी। और 3 महीने जब हो जाए 31वें दिन आपको 51 माला हवन करना होगा और 11 कन्याएं आपको उनको भोजन कराने होंगे। और कन्या भी ऐसी होनी चाहिए जो भिखारी वगैरह कंजरों के जो बालक होते हैं, बिल्कुल निहायती गरीब, उनको भोजन कराएं। और फिर प्रतिदिन आपको सुबह शाम केवल धूप और दीप दिखानी है। अगर माला जाप करना चाहो तो 1 माला कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 31 दिन की साधना में माता रानी स्वयं आपको समक्ष होगी, मगर चाहे लाखों की भीड़ हो उनको नहीं दिखेगा, केवल सिवाय तुम्हारे। साधना के समय किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को गुप्ता नहीं देनी है, किसी को मारना नहीं है, किसी को छेड़ना नहीं है। और इसमें दान सबसे ज़्यादा होता है, घमंड अपने अंदर लाना नहीं है। अगर ये साधना करनी है तो घमंड को एक साइड में रख दें। घमंड जहाँ कहीं भी आ गया, ना तो कोई शक्ति आपका प्रभाव दिखाएगी, ना ही कोई आएगी, ना ही कोई दिखाई देगी, कुछ भी नहीं होगा। साधना छोटी हो या साधना बड़ी हो, आपने अगर पहले से गुरु धारण है तो ये मंत्र और ये विधि उनसे को बताएं। गुरु धारण नहीं है तो आप गुरु धारण करें। गुरु धारण करने के बाद में गुरु मंत्र सिद्ध करें, देह रक्षा मंत्र सिद्ध करें। तब आप कोई भी साधना हो, तामसिक हो या सात्विक हो, गुरु की आज्ञा अनुसार, चाहे आप अपने स्थान पर करें या गुरु स्थान पर करें, कहीं भी करें, आप फेल नहीं हो।